मैं शुद्ध चित्त मन से संकल्प लेता हूं कि मैं जीवन में किसी भी प्रकार के नशे का उपयोग नहीं करूंगा और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए शिक्षित करूंगा। और जितने अभिभावक आए हैं, देवी और सज्जनों, आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता। मैं दो मिनट दो विषयों पर आपसे बात करना चाहता हूं, विशेषकर अभिभावक और जो हमारा स्टाफ है उनसे दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली है जल के ऊपर, पानी का संरक्षण और पानी को प्रदूषण से बचाने की मुहिम। हमने रोहतगिरी, हिसार, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, हमारी एक टीम है, उसका नाम है सुनो नहरों की पुकार। क्योंकि नहरें हमसे पुकार कर कह रही हैं कि हमारे पानी को प्रदूषण से बचाइए। आपको सबको पता है कुएं और तालाब लगभग समाप्त हो चुके हैं, तालाबों का पानी खराब हो चुका है, कुओं का भी पानी उतना अच्छा नहीं है। हमारे पीने का एकमात्र साधन क्या बचा है? नदियां और नहरें। और अभी चल रहे हैं नवरात्रे। मैं महाराज जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को माफ करना जो बात कहूंगा मैं। अभी नवरात्रों में हमारे यहाँ पहले कोई देवी की पूजा नहीं होती थी। हरियाणा में तो मैंने देखा नहीं, हम भी 69 साल का मैं हो गया। तो आज 2 बार साल में नवरात्रे आते, दोनों बार लोग बड़े जोश के साथ, क्योंकि समय है, अभी लोगों के पास पैसा है, तो जोर शोर से पूजा पाठ करते हैं। और पूजा पाठ करने के आखिरी 2 दिनों में, आज जैसे अष्टमी है और कल होगी नौवीं, उन माता को जिस आदर के साथ बिठाया, 7-8 दिन उसकी पूजा की, और जो भी वहां के ऊपर फूल फाल चढ़े सबको इकट्ठे करके रखते रहते हैं। और जैसे आज कुछ पूजा समाप्त कर देंगे, कल कुछ पूजा समाप्त करेंगे, और उन माताओं को फिर घर से लेकर के वो पंडित जी बता देते हैं, पुजारी लोग बता देते हैं कि इनको बहते पानी में विसर्जित करना। अगर उन फूलों को और उन मूर्तियों को और साथ में जो पूजा की सामग्री है, जिसमें सिंदूर है, तरह तरह के आइटम होते हैं, प्लास्टिक में डाल के नहर के अंदर डाल के आते हैं, विसर्जित करके आते हैं, उससे क्या होता है? नहरों का पानी बुरी तरीके से प्रदूषित होता है। तरह तरह के केमिकल मूर्ति पर होते हैं, तरह तरह के जो आइटम पूजा के लिए मां के श्रृंगार में होते हैं, उनमें केमिकल होता है। और जो प्लास्टिक होता है वो भी पानी में जब गिरता है, आपको पता है गलता नहीं है, लेकिन पानी के थपेड़े लग के धीरे धीरे वो पतला पड़ जाता है, और 3200 किस्म के माइक्रो प्लास्टिक निकल करके जल में घुल जाते हैं। और वो जल सप्लाई के माध्यम से, नलों के माध्यम से आपके गिलास तक आता है, जिसके कारण आज ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो आपको अगर अपनी भावी पीढ़ियों को स्वस्थ रखना है, उनका जीवन को संरक्षण करना है, तो हमें इस कार्य से बचना चाहिए। अगर मान लो कोई आपने मूर्ति है आपके पास पेड़ होगी, तो कहीं मंदिर में रख दो, मंदिर में पीपल के पेड़ होते हैं, उनके नीचे रख दो और कहीं रख दो, लेकिन जल को प्रदूषित करेंगी। उनके ऊपर तरह तरह का केमिकल होता है। जो भी आप देखते हैं,
हम उधर देखते हैं रोहतक में नहर के पुलों पर खड़े होते हैं पट्टियां लेकर के कि जल का प्रदूषण न करें, तो उसमें तरह तरह की, कोई कोयला डालने आता है, कोई तेल डालने आता है, कोई शराब डालने आता है। शनिवार को काली उड़द, तेल, कोयला, तरह तरह के। पिछले शनिवार को एक माता जी अपने बच्चे के साथ आई हुई थी, उसके पास में 40 किलो वो था कोयला, तेल, उड़द। तो हमने पूछा क्या करें, उड़ा मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, मैं इसको, पंडित जी ने बताया है कि इसमें पानी में विसर्जित कर देना अपने बेटे के वेट के बराबर का, ये बहुत बड़ा वो जो है ना विद्वान बन जाएगा। तो हमने कहा माता जी अगर तेल कोयला विसर्जित करने से अगर दिमाग आता हो तो ये जो बड़े बड़े लोग थे ये तो सारे तो बड़े बड़े दिमागदार हो जाते। तो उसकी समझ में आई कुछ बात, वहां जमा कर दी, और जितनी मूर्तियां रूप जमा होती हैं उनको उठा करके हमें एक धाम है अपना कतौली में, उस धाम में पहुंचाते हैं और वो मंदिर में उन मूर्तियों को चूड़ा बना करके मंदिर में नीमों में लगाते हैं जहां भी मंदिर बन रहा होता है। तो इसलिए मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि जल को प्रदूषण से बचाना है। नहरों में किसी भी प्रकार का कोई भी चीज विसर्जित नहीं करना। अगर घर में हवन की राख है तो अपने खेत में डाल दो, पेड़ में डाल दो, गमले में डाल दो। अगर कोई मूर्ति है, मान लो भगवान का कैलेंडर है, उसको नदी नहर में डालने की जरूरत नहीं है। उसको भगवान को प्रणाम करके, अग्नि जो है सबसे पवित्र है, हर चीज को पवित्र करती है, उसमें उसको जलाइए। तिरंगे को भी ऐसे ही करते हैं, तिरंगा हमारी शान है, हम फौजी आदमी हैं, पता है। तिरंगे का विसर्जन दो प्रकार से किया जाता है, जब वो फट जाता है या बदरंग हो जाता है, रंग उसका उड़ जाता है, दो तरीके से विसर्जन करते हैं। उसको सम्मान के साथ उतारें, उसको सैल्यूट करें और जमीन में खोद करके उसको जमीन में दबा देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि उसको उतारें और उसको सैल्यूट करके सम्मान के साथ एकांत में, पब्लिक में नहीं, एकांत में उसको अग्नि के हवाले करके उसको फिर प्रणाम करें। तो किसी भी कपड़े को, प्लास्टिक को, किसी भी प्रकार का सामान नहरों में विसर्जित नहीं करना है, तालाबों में विसर्जित नहीं करना है। उससे जल क्या होता है? प्रदूषित होता है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जैसे है जन्म और लैसे है मृत्यु। जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, अंतिम सांस तक, जिसके बगैर हमारा जीवन बहुत कठिन, उसका हमने संरक्षण करना है। अगर हम सब मिलकर के जल का संरक्षण करेंगे और उसको प्रदूषण से बचाएंगे तो हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं, नई जनरेशन है, वो स्वस्थ रहेगी। पहली बात। दूसरी बात है, आज हमारा युवा तेजी से नशे की तरफ बढ़ रहा है। बेटा है या बेटी, मैं किसी की वो नहीं कह रहा कि बेटियां बची हैं, नहीं। यूनिवर्सिटी में पीछे रोहतक यूनिवर्सिटी में शिकायत आई थी कि बेटियां भी शाम को बाहर जाती हैं, ड्रिंक लेकर के अपने रूम में जाती है और वहां यूज करती है। वीसी साहब, राजवीर साहब बहुत सख्त हैं, उन्होंने उसके ऊपर एक्शन करवाया और आप मानेंगे 3 बोरियां खाली बोतल निकली हॉस्टल में से, पूरे में से। तो नशे रूपी जो महारोग आज हमारे बच्चों के बीच में आ रहा है, उससे हमें अपनी नई पीढ़ियों को बचाना है। अपने बच्चों पर, जो अभिभावक आए हैं यहां, अपने बच्चों पर लुक रखा करो, उनको देखो, पूछो शाम को कहां क्या किया। नशा कोई ऐसी चीज नहीं है कि तो भाई सारी चीज दिखे। कोई टैबलेट ले लेता है, कोई इंजेक्शन ले लेता है, कोई शराब के रूप में लेता है, कोई अफीम के रूप में लेता है, कोई गांजे के रूप में, कोई चरस के रूप में। लेकिन एक बीमारी और आई है, मैं आपको बीमारी दिखाना चाहता हूं, और वो घर घर में मिलती है, हर दुकान पर मिलती है। वो नशा बांटा जा रहा है, विदेशी कंपनी है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। दिखाऊं आपको, मैं लेके आया हूं,
और आप में ईमानदारी से हाथ उठाना, पेरेंट्स भी और आप भी। ऐसा शायद कोई बेटी या बेटा बचा भी नहीं होगा जिसने उसको नहीं देखा हो या प्रयोग नहीं किया हो, कोई रेयर होगा। मैं आपको दिखाता हूं, अभी लेके आया। पहले तो आप उसका नाम बताएंगे। अरे तुम तो ले रहे हो पहले। ये क्या है? इसका नाम है स्टिंग, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है। क्या है? एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं कुछ लोग। लेकिन बेटा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसमें एनर्जी हो, जिसमें ताकत आपके शरीर को मिलती हो। कोई ऐसा तत्व नहीं है इसमें, कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती हो। इसमें एक नशीला पदार्थ है। क्या है? एक नशीला पदार्थ है। क्या है उसका नाम? एक बताओ, तब तो क्यों बात बने। खड़ा होके बता बेटा। पहले वो बता रहा है। आ जा, तो दौड़ के यहां आ जा, आ जा। इसमें कैफीन नाम का एक नशीला पदार्थ है। क्या है? नशीला पदार्थ है। कितना है पता है? कुछ आइडिया कितना? हाँ, आजा तू भी आजा। बेटी ने क्या बताया था? ये तो दो होगी भी नहीं, ये इसको ठीक है, ये पहले बता गया बेटा आपसे पहले। इसमें 72 मिलीग्राम mg कैफीन है, जो एक नशीला पदार्थ है। अगर कोई भाई नशे के बारे में जानता है तो एक प्याला जो आप चाय का पीते हैं ना, अगर आधा प्याला शराब का कोई पीता है, रम का पीता है, उतना नशा इस एक बोतल में है। अगर कोई गलती से ये 2 बोतल प्रयोग कर देगा, पी लेगा बच्चा, एक प्याला जो चाय का होता है ना, उतना नशा करेगा, गिर जाएगा बच्चा। और अगर किसी ने रेगुलर इसका प्रयोग किया तो 2 महीने में उसके हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, शरीर कांपना शुरू हो जाएगा। मैं हाल की आपको बताता हूं, एक हमारे मित्र महम में ASI हैं, वो अपने बेटे को हर रोज स्कूल में छोड़ने जाते थे। 3rd क्लास में था। बात बेटा ध्यान से सुनो। आप कोई ऐसा है जिसने इसको नहीं पिया है? सब पीते हो? कौन कौन पिया है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, किस किस ने पिया है इसको? बेटी भी पीती है क्या? ये तो सॉफ्ट ड्रिंक है, गलती से पिया गया। हाथ नीचे करो। देखिए, मैं उस बच्चे की बात कर, 3rd क्लास में अपने बच्चे को हर रोज स्कूल में छोड़ने जाता था, तो रास्ते में वो कहता, पापा कुछ खाने पीने को दिला दो। तूने सोचा ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ठंडा बच्चे को दिला देता हूं। उसने हर रोज उसको ये एक दिला देता, 20 रुपए की आती है, बात सबसे सस्ती है। और 2 महीने के बाद में उस बच्चे के हाथ कांपने लगे, घर पर भी हाथ कांपने लगे, कोई भी काम करे तो हाथ कांपे। तो स्कूल में आकर के जो क्लास टीचर थी उसको धमकाया, क्योंकि वो पुलिस का आदमी है, ASI है, कि मेरे बेटे को आप क्या करते हो, डराते हुए कांपने लग गया। तो उन्होंने कहा कि स्कूल में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती, बहुत यहां प्यार से बच्चों को रखा जाता है। आप अपने घर के माहौल को चेक करो, आप कौन डराता धमकाता है, क्या खिलाते पिलाते हो। तो उसने सुबह से शाम तक वॉच करना शुरू किया बच्चे को, कुछ नहीं मिला। लास्ट में मॉर्निंग में जब चला स्कूल के लिए तो उसको ध्यान आया कि मैं हर रोज उसको बच्चे को स्कूल में छोड़ने से पहले क्या दिला देता हूं? स्टिंग दिलाता हूं, और इसके पीने से कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसको लेके वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जाते ही उनको बताया कि आपने इसके ऊपर एक वार्निंग लिखा, उसको पढ़ा? उन्होंने कहा नहीं सर, मैंने तो नहीं पढ़ा। तो इसके ऊपर एक चेतावनी लिखी है। क्या लिखा है, कोई बताएगा आप में से?
हाँ, ये बेटा ही दोबारा आ गया। इसके ऊपर एक चेतावनी लिखी है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इसका प्रयोग करना वर्जित है, मना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नशीला पदार्थ है वो अपने दुष्प्रभाव शरीर पर छोड़ता है। अगर मां बनने वाली है बेटी कोई, तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालेगा। वो अपंग भी हो सकता है, कांपते हुए भी पैदा होगा, उसके हाथ पैर कांपते होंगे पहले से। अगर कोई युवा पीता है, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण देकर के बताया, तो वो ना मानसिक रूप से ठीक रहेगा ना स्वास्थ्य से ठीक रहेगा। तो इसलिए ये नशे की पहली सीढ़ी है आज के दिन। इससे अपने समाज को, अपने बच्चों को, हम अभिभावकों को बचा करके रखना है। ये गांव के जनरल स्टोरों पर भी, जो सामान्य स्टोर है ना, जो दुकान है किराने की, उसके ऊपर भी बिकती है, क्योंकि रोक नहीं है। पंजाब सरकार अभी कानून ला रही है कि किसी भी प्रकार की एनर्जी ड्रिंक को पंजाब में नहीं बिकने दिया जाएगा। हमने भी मुख्यमंत्री को ये दिया था कि ये बहुत बड़ा महारोग है, आप तो बोल रहे हो नशा छुड़ाओ। नशा छूटेगा कैसे? ये बीमारी है, जब तक हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, हमारे अभिभावकों को पता ही नहीं है, माता पिता को। तो इस बीमारी से आपको क्या करना है? बच के रहना है। बच के रहोगे तो फिर खड़े हो जाओ, मेरे साथ एक शपथ लेंगे छोटी सी। मैं शुद्ध चित्त मन से संकल्प लेता हूं कि मैं जीवन में किसी भी प्रकार के नशे का उपयोग नहीं करूंगा और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए शिक्षित करूंगा। एक बार फिर खड़े हो जाओ, एक पानी के लिए भी शपथ लेंगे। आगे की आप सब ने हंसने की बात नहीं है बेटा, जल आपके काम आएगा। 2070 में पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो बेटियों की सिर पर बाल है ना, ये भी कटा लेंगी, क्योंकि पानी मिलेगा ही नहीं सिर धोने के लिए। कपड़े भी दूसरे होंगे, सिंथेटिक होंगे, कपड़े धोने के लिए भी जल नहीं मिलेगा 2070 तक। तो हमें जल बचाने के लिए भी एक प्रण लेना है, एक संकल्प लेना है। हाथ आगे कीजिए। आज 5 अप्रैल 2025 को मैं संकल्प लेता हूं कि मैं जल का दुरुपयोग नहीं करूंगा और जल की एक एक बूंद बचाऊंगा और नहरों में किसी भी प्रकार का कचरा, प्लास्टिक, मूर्ति या अन्य कोई सामान जिससे जल प्रदूषित हो विसर्जित नहीं करूंगा। बैठ जाओ। अभी मेरे साथ एक नारा मारना है आपने। ठंडे हो गया, मारोगे? करड़ी मुट्ठी बीच का है ना, गांव में पता चलना चाहिए। ठीक है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद बहुत बहुत। जो हमारे पूरे हरियाणा का पूर्व सैनिकों का एक संगठन है
हरियाणा पूर्व सैनिक संघ हमारे साथी से मैं अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों को एक एक मेडल पहना करके इनको सम्मानित करें। ये जागरूक बच्चे हैं, ये अपने समाज के बारे में क्या हो रहा है उसके बारे में ये चिंतन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसे आप सबको जागरूक रहना है, ये क्या चीज है क्या नहीं है। देखो वार्निंग पढ़ना है जरूर, पानी के बारे में भी सोचना, नशे से बच के रहना, यही अपना आज का संदेश था। और ये स्कूल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं पूरे स्टाफ को और पंघाड़ साहब को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इस प्रकार के इवेंट आप करते रहिए। आपका स्कूल दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।